सादर प्रणाम आप सब भारतवासियों को। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, तारीख दिनांक 11/8/2025 को उत्तर प्रदेश यूपी के फतेहपुर जिला की जो नवाब अब्दुल्ला समद का मकबरा, जो 200 साल पुराना मकबरा है, प्राचीन मकबरा है। अंग्रेज़ लोग भी उस मकबरे की ताज़ीम करते थे। ये मकबरे के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी के भगवे गुंडों ने, भगवे आतंकवादियों ने नरेंद्र भाई मोदी की सूचना से, नरेंद्र भाई मोदी के कहने से ये भगवे आतंकवादी नरेंद्र भाई मोदी के गुंडे लोगों ने मकबरे के ऊपर हमला कर दिया। 11वीं तारीख को, अगस्त की 11वीं तारीख 2025, और मकबरे को, दरगाह को काफ़ी उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया। और ये लोग बोलते हैं कि ये हमारा मंदिर है। इससे पहले भी संभल की जामा मस्जिद के ऊपर नरेंद्र भाई मोदी के गुंडे तासवादियों ने, भगवे आतंकवादियों ने हमला किया था। वो भी नरेंद्र भाई मोदी की सूचना से ही किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी। संभल की जामा मस्जिद का जो मामला हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दी इन भगवे गुंडों के ऊपर और ये गंडू राजा के ऊपर कि भाई अब ऐसी कोई याचिका हम सुनेंगे नहीं, ऐसी कोई याचिका अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुलेगी नहीं। हमारे पास ऐसे आलतू फालतू विषयों को लेने का वक्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया साफ साफ। अब इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मना कर दिया है, वो हमारी सुनेगा नहीं। तो अब इन लोगों ने ऐसी गुंडागर्दी शुरू कर दी है। ये लुच्चे, लफंगे, शराबी, बेकार लोग, ये बजरंग दल के विश्व हिंदू परिषद के आतंकवादियों को नरेंद्र मोदी ऐसे काम के लिए रोजाना 1,000 रुपया उनको देता है और पीने की शराब भी देता है, खाने का भी देता है। तो ये बेकार सब लोग हैं। जो बजरंग दल के अंदर लोग हैं वो सब अनपढ़ लोग हैं, बेकार लोग हैं और सारे के सारे आतंकवादी हैं। और इनको आतंकवादी तालीम खुद नरेंद्र मोदी दे रहा है। किस लिए? मुसलमानों को मिटाने की तालीम इनको दे रहा है मोदी। बजरंग दल को स्पेशल तालीम ही मोदी दे रहा है कि तुम्हारे एक ही काम है, मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर चढ़ जाओ, जय श्री राम के नारे लगाओ, उनको तोड़ फोड़ करो, उनकी मिलकतों को लूटो, मुसलमानों के जो लोग होते हैं उनके ऊपर हमला कर दो, उनकी दाढ़ी को काटो, उनको जान से मार दो, मुसलमान की लड़कियों के ऊपर रेप करो, बलात्कार करो। और ये सब करने में पुलिस और प्रशासन तुम्हारे साथ है। और ये बजरंग दल के गुंडे लोग ऐसा खुला नंगा नाच नाच रहे हैं पूरे भारत देश के अंदर। और ये सब कुछ नरेंद्र भाई मोदी के कहने के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत ये सब चल रहा है, नंगा खेल। जो कुछ हो रहा है, ऐसे गुंडों को हर तरह की मदद नरेंद्र मोदी दे रहा है। मैं उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को जिम्मेदार नहीं कहता, और वो फतेहपुर जिला का जो भाजपा का एमएलए है या भाजपा का सांसद है उसको भी मैं जिम्मेदार नहीं ठहराता। पूरा
ये मकबरा के ऊपर हमला हुआ है, ये सारे के सारे नरेंद्र भाई मोदी की सूचना से, ये नरेंद्र भाई मोदी की तालीम के मुताबिक, ये नरेंद्र भाई मोदी के सब भगवे गुंडों ने नरेंद्र भाई मोदी की मदद से, सहाय से, उनके कहने से ये सब कुछ किया है। तो सबसे बड़ा अपराधी मेरी दृष्टि में और कानून की दृष्टि में, भारत के संविधान की दृष्टि से सबसे बड़ा मोस्ट अपराधी अगर है तो ये नरेंद्र भाई मोदी है। उसके सामने कार्रवाई की जाए। अब अपनी एक कुर्सी को सलामत रखने के लिए सारे विपक्ष लोग, ये राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, और अब तो ये संजय सिंह आम आदमी पार्टी वाले, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, सारे के सारे विपक्ष लोग एक हो गए हैं और ये मत चोरी का बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है मोदी के ऊपर और उसकी सब पर्दाफाश कर दिया है। ईवीएम मशीन के अंदर कैसी गड़बड़ी करके ये भारत का चुनाव पंच आयोग मोदी को हर वक्त जिताता आया है। ये सारी मशीनरी का जो गैर इस्तेमाल करता है, दुरुपयोग करता है मोदी, और अपनी कुर्सी को अभी तक सलामत रखे हुए हैं। ये सारे के सारे अपराधी लोग अब पकड़े जाएंगे और सारे के सारे लोगों अपराधियों को सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ा रखा जाएगा और बड़ा मुकदमा चलेगा। हो सकता है ये गंडू राजा के ऊपर तो अंतर्राष्ट्रीय खटला भी चले, इसने बहुत बड़े अपराध किए हैं। ये मकबरा जो नवाब अब्दुल्ला समद साहब का है, 200 साल पुराना, फतेहपुर के अंदर, इन भगवे गुंडों ने उसको तोड़ा तो कैसा तोड़ा, पुलिस प्रशासन के साथ रहकर तोड़ा। पुलिस वाले हंसते हैं और उन भगवे गुंडों को इनको शाबाशी दे रहे पुलिस वाले और हंस रहे हैं कि तोड़ो, काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे ये भगवे गुंडों को नरेंद्र भाई मोदी ने प्रोटेक्शन दिया पुलिस का, साथ में पुलिस की फौज रख दी कि तोड़ो, हम तुम्हारा हिफाजत करेंगे, कोई भी मुसलमान यहाँ आने नहीं देंगे, मुसलमानों को तुम तोड़ते रहो। और वाकई मुसलमानों ने चाहा आना कि भाई हमारा मकबरा हम बचा ले, तो उनको आने न दिया। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया और वहाँ उन भगवे आतंकवादियों को तोड़ने का सब काम जारी रखने दिया पुलिस वालों ने। और पुलिस वाले हंसते हैं। इससे साफ साफ पता चलता है कि सोची समझी साजिश के तहत ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मुखिया है मोदी, बहुत बड़ा भगवा आतंकवादी है। उसके मार्गदर्शन के नीचे ये हमारे मुसलमानों की संस्कृतियों को मिटाया जा रहा है, हम मुसलमानों को ख़त्म किया जा रहा है, हमारी मुसलमानों की धार्मिक तमाम इमारतों को ध्वंस किया जा रहा है मोदी के कहने के मुताबिक। अब दो तरह से उनके मिशन चल रहे हैं मोदी के। पहला मिशन तो इनका चल रहा है कि भाई हम मुसलमानों को मिटाएंगे कैसे, गवर्नमेंट के कायदे कानून और प्रशासन के माध्यम से मिटाएंगे। कहाँ के भाई यहाँ मस्जिद है, यहाँ हमारा रास्ता बनाना है, यहाँ हमारी गवर्नमेंट का या काम करने का है, यहाँ ये बहुत हमें तकलीफ दे रही, तुम्हारी इमारत हमारे रास्ते में आ रही है, तो विकास के नाम से ये चीज़ को हम हटा रहे हैं। और कायदे कानून प्रशासन से ये लोग हटाकर मुसलमान की मिलकतों को, मस्जिदों को, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर एक रेलवे की मस्जिद, रेलवे के पास मस्जिद है, वो मस्जिद की मिलकत मुसलमानों की नाम की मिलकत है, लेकिन फिर भी अब ये रेलवे वाले नोटिस दे रहे हैं कि हटाओ दरगाह, मस्जिद हटाओ, यहाँ हमारा रेलवे का काम करना है। अब ये दरगाह मस्जिदें यहाँ द्वारका के अंदर, यहाँ हमारे शासनगिर के अंदर, जूनागढ़ के अंदर, और जूनागढ़ के अंदर मझौरी गेट के अंदर दरगाह थी पुरानी, वो सारे के सारी दरगाहें तोड़ी जा रही है। और ये अहमदाबाद के अंदर
अहमदाबाद के अंदर तो पुलिस स्टेशन का जो मुख्य स्टेशन है अहमदाबाद का, उस मुख्य स्टेशन के सामने ही दरगाह थी 600 बरस की, उन लोगों ने निकाल दी। पूरे भारतवर्ष के अंदर नरेंद्र भाई मोदी को खुजली चली है, ये गंडू राजा को, पागल को खुजली चली है कि मुसलमानों को मिटाना है मेरे शासन के अंदर, मुसलमानों की हर मस्जिद को, हर दरगाह को मिटानी है मेरे, और वहाँ मंदिर खड़े करने हैं। और ये गंडू राजा अपने गुंडागर्दी से, अपनी घर की धोराजी से सारी हमारी धार्मिक इमारतों को ध्वंस करता जा रहा है कायदे कानून से। और दूसरा, ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का जो भगवा आतंकवादी जुट है, आरएसएस के नीचे काम कर रहा है, ये सब इनको फंडिंग दे रहा है मोदी, पूरे बहुत बड़ा फंडिंग दे रहा है, हथियारों का, पैसे का, तालीम दे रही है। हर बजरंग दल को तैयार करने में मोदी हर तरह से मदद कर रहा है इन भगवे आतंकवादियों को। और इनका एक ही काम है, इनका एक ही टारगेट है, मुसलमानों को मिटाओ। रोज़ाना मुसलमानों के ऊपर हमला करना, उनको मिटाना, उनकी कत्लेआम करना। और मिसालन तौर पर बजरंग दल का कोई आदमी मुसलमान के घर के अंदर हमला करता है और बोलता है कि तुम ये क्या रहो। एक चाचा जा रहे थे, चाचा को रोका, गोश्त लेके जा रहे थे, गोश्त, बकरे का गोश्त लेके जा रहे थे, लेकिन उन आतंकवादियों ने उन चाचा को पीट पीट कर मार डाला। और फिर वो जो गोश्त था, जो बकरे का गोश्त था, किलो 1 किलो, तो वो लेबोरेटरी के अंदर भेज दिया। अब इन्हीं के सब चमचे, मोदी के गुंडे, इन्हीं के सब चले चपाटे, उन्होंने रिपोर्ट भी लिख दिया कि ये गौ मांस है, लिहाजा उसको पीट पीट कर मार डाला। अब इन भगवे गुंडों को सब पता है कि नरेंद्र भाई मोदी की मान्यता वाले कत्ल खाने चलते हैं, हिंदू सब चलाते हैं कत्ल खाने। और अल कबीर कत्ल खाना रोजाना उसमें 1000 गाय कटाती है, और विदेशों में और देश में उस गाय का मांस सप्लाई होता है, बिकता है। और अल कबीर के जो अल कबीर कत्ल खाने के जो 11 डायरेक्टर है, मालिक है, वो सब के सब हिंदू लोग हैं और सब के सब भाजपा के सदस्य हैं। और अल कबीर कत्ल खाना जो जहां 1000 गायें कटाती है रोजाना, उस अल कबीर कत्ल खाने को ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार 40% सब्सिडी दे रही है। और ये अल कबीर कत्ल खाना सालाना 250 करोड़ रुपया भाजपा के चुनाव पंच में फंड में ये सहयोग दे रहा है, फारा दे रहा है, चंदा दे रहा है 250 रुपयों का हर साल। तो ये तो एक कत्ल खाने की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे सैकड़ों कत्ल खाने नरेंद्र भाई मोदी की सरकार की मान्यता के तहत चल रहे पूरे देश में, जिसमें हजारों की संख्या में गाय काटी जा रही है। और विदेशों में इसका साग मांस सप्लाई हो रहा है और उसमें से मोदी कमा रहा है। और ये नरेंद्र भाई मोदी, ये भगवे गुंडे मुसलमानों को गाय के नाम से पीट रहे हैं। यही नरेंद्र भाई मोदी बड़ी बड़ी स्टीमरें भरकर अमेरिका, इजराइल के कत्ल खानों में भी गायों को भर के यहाँ से भेजता है। सारी दुनिया जानती है ये खुला नंगा नाच मुसलमानों के ऊपर जो चलाया जा रहा है ये गंडू राजा के तरफ से। तो मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार पंच वालों को गुहार करता हूँ कि ये सब तुम क्यों देख रहे हो। मुसलमान अल्पसंख्यकों के ऊपर ये गंडू राजा पागल हो गया है, हमको मिटाने के लिए अड़ा हुआ है और हमको मिटाया जा रहा है। हमारा नरसंहार किया जा रहा है, हमारी मुस्लिम बेटियों के ऊपर बलात्कार हो रहा है, हम मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, हमारी प्रॉपर्टियों को जलाया जा रहा है, हमारी प्रॉपर्टी को ध्वंस किया जा रहा है। ये नरेंद्र भाई मोदी के गुंडों के तहत, इनकी सूचना के तहत ये सब कुछ नंगा खेल हम पर हो रहा है, ये जुल्म सितम हम पर हो रहे। और ये सारी अंतर्राष्ट्रीय सब बड़ी बड़ी हस्ती देख रही हो तुम, और हमें बचा नहीं रहे। सब मानव अधिकार के गुहार करने वालों को मैं गुहार करता हूं कि तुम आओ, ये गंडू राजा को जरा अंकुश में लाओ, इसको जरा समझाओ,
सुप्रीम कोर्ट वालों को भी, तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी मैं गुहार करता हूं कि तुम लगाओ कायदे कानून इन जालिम सरकार के ऊपर। हम हमारे तमाम मिल्कियतों को कैसे वो लूट रहा है, कैसे हमें मार रहा है। रेलवे के अंदर कुछ हमारे मुस्लिम बुजुर्गों को एक रेलवे पुलिस अधिकारी ने नरेंद्र भाई मोदी के नारे लगा के और ये दूसरा गंडू राजा योगी गुंडा उत्तर प्रदेश का जो मुखिया बना दिया है उसको बिल्कुल एक टपोरिया है। ऐसे तो बहुत से टपोरी हैं, बहुत से गुनहगार अपराधी हैं। ऐसे अपराधियों को ये गंडू राजा ने उत्तर प्रदेश का, आसाम का, ये सब के मुख्यमंत्री बना के रखे उनको। और ये सारे टपोरिये, ये सारे अपराधी लोग मुख्यमंत्री बनकर कायदा की ऐसी की तैसी कर कर मुसलमानों को कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, मुसलमानों के घरों को कैसे बुलडोज कर रहे हैं, मुसलमानों को जिंदा जला रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर बलात्कार कर रहे हैं, मुसलमानों की बहू बेटियों के ऊपर सारा सब खेल देख रहे हैं। मेरे मुसलमानों को ये इंसाफ मिलना चाहिए और पुलिस भी ये सब देख रही है और मुख प्रेषक बनी रही है। मैं गुजरात जनता समर्थन पार्टी का प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन उम्मत भाई बलोच मकरानी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।